अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद अब्बास और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल जाहिद अब्बास डी एन आई। उम्मीद है आप दोस्त जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, बेल आइकन दबाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आज की वीडियो में हम ये डिश का सामान लेके जा रहे हैं और बिल्कुल दुश्वार सा रास्ता है। आपको रास्ता भी चेक करवाता हूँ किस तरह का है। तो आप लोग आजकल ये वाली वीडियोस पसंद करते हो, तो इसलिए मैंने सोचा चले थोड़ी डिटेल से बना लूँ। मोबाइल पकड़ो, ये हमने इसको दे दिया मोबाइल। थोड़ी देर आप गुजारा करें, फिर हम खुद ले लेते हैं बस। तो अब आपको दिखाता हूँ रास्ता। तो ये कच्चे के रास्ते हैं बेसिकली। जब बारिश आए ना तो बारिश के बाद ये हालात होते हैं। अब ये देखो कि मैं ड्राइविंग भी करनी है और यहाँ से निकलना भी है, तो काफ़ी मेरे लिए मुश्किल है। तो मैं यहाँ से निकल के फिर वीडियो आगे रिकॉर्ड करता हूँ। ये ट्यूबवेल है, नज़र आ रहा होगा आपको। और इस तरफ मैं हूँ। इनके बच्चों बच्चों को भी मेरे साथ भेज दिया है, इनकी नानी का घर उसी तरफ है। इनको भी वहाँ ले रहा हूँ, तो ये भी घूम लेंगे। यार ये शोर करते हैं सारा दिन, तंग करते रहते हैं, तो चलो थोड़ा बहुत घूम लेंगे। बाकी ये रास्ता है जी। और ये आप ये ना सोचे कि भाई मैं एक हाथ से चला रहा हूँ, ये कोई शो कर रहा हूँ, ये है जो वो है। लेकिन ये हमारे रोड हैं, हमारा डेली का आना जाना है। तो हम इनके ऊपर जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, हमें इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता, या हम इतना ज़्यादा मतलब फर्स्ट टाइम ड्राइविंग नहीं कर रहे जिसकी वजह से हमें कोई मुश्किल हो। तो हमें कोई मुश्किल नहीं होती। ठीक हो गया, इसलिए एक हाथ से कर रहा हूँ। बाकी ये मिक्स रोड है, कहीं पे आपको सोलंग सोलंग मिलेगा, कहीं पे आपको कच्ची जमीन मिलेगी, कहीं पे आपको सड़क मिलेगी। आपको सड़क भी दिखाऊंगा, लेकिन वो थोड़ा आगे जाके। फिलहाल आप इस रोड को एंजॉय करेंगे। देखिए जो जगह मतलब ढलान में है ना, तो पानी नीचे चला जाता है खेतों में, वो जगह खुश्क हो जाती है। और फिर जब ट्रैक्टर वगैरह यहाँ से गुजरते हैं, या रेडियां आपको पता है देहातों में बहुत होती हैं, या लोडर रिक्शे जो हैं वो भी हैं, तो वो या दूसरा रिक्शा हो गया, जब वो गुजरते हैं तो इस तरह का कीचड़ इकट्ठा हो जाता है। इस तरह के मसाइल जो हैं वो रोड के ऊपर ये देखें इस तरह हो जाते हैं। वरना ये माहौल बिल्कुल बेहतरीन है। ये देखिए आप, अब फिर सोलंग आ गया, थोड़ा थोड़ा सोलंग है और थोड़ा थोड़ा कच्ची सड़क है। तो ये तिल लगे हुए हैं, तिल भी तैयार होने वाले हैं। ये देखिए आप, ये ऑलमोस्ट ये तिल की फसल है सारी। किस तरफ गन्ना है, ये फिर जवान हो गया गन्ना। अभी पिछले दिनों मुझे याद अच्छी तरह काटा था, और इसकी ट्रालियां भी नहीं खत्म होती। जब ये मतलब कटाई इसकी हो रही होती है, तो ये तिल देखो आप, ये इस तरफ भी तिल है, उस तरफ भी तिल है। और बाकी इर्द गिर्द का माहौल देखें, बारिश की वजह से काफी साफ हुआ है। सफाई की वजह से ना बहुत अच्छा और म्यारी जो है वो मतलब ग्रीन ग्रीन नजर आता है। आंखों को भी बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। ये देखें, ये लग रहे हैं चावल, और ये भी चावल है। इसको मेरे ख्याल में थान कहते हैं उर्दू में। तो धान जो है वो यहाँ पे लग रही है, इस तरफ लग चुकी है, इस तरफ लग रही है। ये फिर तिल है, क्योंकि मुंजी या मूंगी, हम तो मूंगी कहते हैं उसको, वो बारिशों के सीजन में वो खराब हो जाती है, तो इसलिए अब मूंगी लगाना लोगों ने छोड़ दिया है और उसकी जगह ये तिल लगाते हैं। नहीं तो पहले हर तरफ मूंगी मूंगी हुआ करती थी, आजकल हर तरफ जहां भी आप जाएं तिल होंगे। तो बाकी बाइक का आपको काफी शोर आ रहा होगा अभी इस वक्त, लेकिन जब मैं इस वॉइस को फिल्टर करूंगा तो आपको ये शोर वगैरह नहीं आएगा। तो ये है जी सारा माहौल आपके सामने, आप देख सकते हो अच्छी तरह। ये देखिए, ये यहाँ से रोड थोड़ा सा खराब है, लेकिन हम गुजारा कर जाएंगे। तो हमारी मंजिल करीब है जी। यही ये देखिए, ये घर होते हैं देहातों में इस तरह। हम तो फिर भी थोड़ा बहुत शहर के करीब है, लेकिन ये तो बिल्कुल शहर से दूर है। और इस तरफ कच्ची सड़कें हैं, कच्ची रोडें हैं, ये आप देख रहे हैं। हमारी तरफ पक्की हैं सारी। तो ये घर हैं जहाँ पे हमने डिश ठीक करना है। ये इस छत के ऊपर करेंगे जहाँ कबूतर आपको नजर आ रहे हैं, इसी के ऊपर ही करेंगे। ये जो कबूतर ऊपर बैठे हैं, ठीक हो गया। तो ये ओपले हैं, देख सकते हो आप, इस तरह के होते नहीं। और ये ट्रैक्टर भी खड़ा है, पंचर है, नजर आ गया। चलो जी आगे मिलते हैं फिर। ये रहा डिश, आपको नजर आ रहा होगा। और ये यकीन करें, इस तरह के सारे डिश ना मेरी किस्मत में हैं। मतलब मुझे ही इन जैसे डिशों को ठीक करना पड़ता है। अब यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वो भी आपको बताता हूँ। ऐसे ये जो चादर है ना मकसूद GRW वाली, ये 4.5 किलो वेट में है, और 2019 या 20 में ये ली थी। अभी मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन
अभी तक बेहतरीन जो है मतलब चल रही थी, लेकिन ये चांद ईंटें रखी हुई थी इसकी फ्रेम में, तो उड़ना ही था। यहाँ डिश पक्का हुआ है, उसके बावजूद भी वो उड़ चुका है। ये देखो आप कितना पक्का हुआ है, उसके बाद भी ये कल्टी हुआ पड़ा डिश। तो इसका भी यही सीन होना है। लगनी इसके साथ सी छोटी एलन भी है कि यू बैंड के ऊपर चलना है इसने। तो अब जो बड़ा मसला है वो आपको बताऊँ कि एक तो अज़ानें वक्फे वक्फे से हो रही हैं, तो फिर इनको होने देते हैं, फिर तसल्ली से आपको बताता हूँ। अच्छा यार, एक गलती हो गई मुझसे, वो गलती क्या वो बताता हूँ आपको। एक्चुअली डिश ज़्यादातर यही बनाते हैं, डीप वाले फ्लैट बड़े कम होते हैं, मतलब बहुत कम फ्लैट डिश होते हैं जो बनाने पड़ते हैं। तो फ्लैट के चक्कर में ना मैं राड भूल गया, मैं राड ले आया हूँ छोटे जो डीप डिश को लगते हैं। अब ये मेरे ख्याल में 22 इंच हैं और ये 26 इंच हैं, तो काफ़ी सारा फ़र्क है। ये राड टूटा हुआ है, ये भी डबल सुराख वाला लेकिन टूट गया है। और इस तरफ भी देखो आप, यहाँ से भी मुड़ा हुआ है काफ़ी सारा। ये मुड़ा हुआ तो यहाँ से था, लेकिन जब डिश गिरी है तो वो यहाँ से भी मुड़ गया साथ में, ठीक हो गया क्योंकि डबल सुराख में था। तो अब करना क्या है कि राड भी इसके टूटे हुए हैं, पूरे नहीं हैं। ये देखो ये राड भी टूटा हुआ है, सिर्फ ये राड जो है वो पूरा है, बाकी वो भी टूट गया है। इनका अब वही हाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो छोटे हैं, ये तो नहीं लगेंगे। इससे तो मज़ीद जो है वो फोकल पॉइंट हमारा कम हो जाएगा, और जब कम होगा तो सिग्नल नहीं आएंगे। देखिए फ़र्क थोड़ा सा है, मेरे ख्याल में 2-2.5 इंच का है, इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन फ़र्क है ना। ये तो आप देखो, अभी ये पूरा राड है, यहाँ से देखो ये 2-2.5 इंच का शायद फासला है इसका, ये आप देख सकते हैं। तो ये मसला क्रिएट करेगा, सिग्नल नहीं आएंगे, फिर फोकल पॉइंट पे सिग्नल कम आएंगे। तो हमारे पास एक हल है कि यहाँ पे सुराख लगा के, तो ये जो चादर है इसे हम थोड़ा सा आगे सुराख लगा लेंगे, मतलब 1 इंच आगे लगा लेंगे, तो हमारा निज़ाम जो है वो बेहतरीन चल जाएगा। मतलब इस तरह हम ये कर सकते हैं। अगर हम वो राड लगाएं तो वो नहीं लगा सकते। मेरे जहन में बिल्कुल नहीं रहा कि डिश आगे फ्लैट है, हालांकि अगर ये जहन में होता फ्लैट है तो मैं वहाँ से 26 इंच के राड लेके आता, तो वो बिल्कुल जहन में ही नहीं था, मतलब बस भूल गया। होता है, इंसान है, गफलत हो जाती है। तो अब ये तो नहीं लग सकते, फ्रेम वो वाला निकाल दिया है, फ्रेम भी नया लगाएंगे इसके साथ। और चादर ये काफ़ी मज़बूत थी, लेकिन ये गिर के इसका ये हाल हो गया है। अभी इसको सबसे पहले सीधा करते हैं, उसके बाद हम इसको प्रिपेयर करेंगे, मतलब राड शाड लगाएंगे। सबसे पहले इसको सीधा करते हैं। काफ़ी मज़बूत और पक्की चादर थी, अपने वक्त थी, अब इसका बेड़ा गर्क हो चुका है। ये देखो, ये पक्की चादर थी तभी बची हुई है। अगर ये लोकल चादर होती जिस तरह की वो पड़ी है, तो अब तक इसका बेड़ा गर्क हो गया होता। ठीक हो गया। जब मुझे सामान का बताया था कि भाई ये चीज़ लानी है, तो मैं समझ गया था कि डिश की क्या कंडीशन होगी, क्योंकि इसी तरह की कंडीशन की ज़्यादातर डिशें मेरे पास आती हैं, जो आराम से बनने वाली होती हैं, या तो वो लोग ख़ुद बना लेते हैं, या जो इलाके में मोहल्ले में छोटे मोटे कारीगर होते हैं वो भी बना लेते हैं, वो भी काम कर लेते हैं। अगर उनकी समझ में ना आ रहा हो, मतलब राड छोटे बड़े लगे हुए हों या डिश का फोकल पॉइंट आउट हो, तो इस सूरत में जो है वो मुझे कहा जाता है। अदरवाइज़ लोग ख़ुद ही बना लेते हैं, अक्सर लोग अपने घर का काम खुद कर लेते हैं। मतलब उनको ना एक उन्होंने एंगल या कोई एक निशानी ऐसी लगाई होती है जिससे उनको पता चल जाता है कि हम इस तरफ करेंगे तो सिग्नल आ जाएंगे। उनको पता यही होता है कि भाई इस तरफ करेंगे तो सिग्नल आ जाएंगे। ज़्यादा तो डिटेल उनको नहीं पता होती, लेकिन फिर भी वो अपना काम जो है या अपना निज़ाम जो है वो किसी तरह चला लेते हैं। तो ये स्टैंड मैं इसको लगा रहा हूँ। स्टैंड के सुराख अगर मैं प्रॉपर तरीके से लगाऊँ तो मुझे दूसरे लगाने पड़ेंगे, तो दूसरे सुराख लगाने के मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ इन्हीं के ऊपर इसको एडजस्ट करूँ, और बिल्कुल परफेक्टली एडजस्ट होगा। सिग्नल भी अपने इंशाल्लाह बराबर देगा, क्योंकि मैंने चादर को ये देखें आप बिल्कुल बराबर कर दिया हुआ है। इसकी मैं फ़ोटो लेना भूल गया हूँ, इसकी मुझे फ़ोटो लेनी चाहिए थी जब इसकी ये कंडीशन थी, ताकि वो मैं थंबनेल के ऊपर लगा लेता, लेकिन अब तो ये सीधा हो चुका है और मुझे फ़ोटो अभी याद आया। तो क्या करना है, अभी ये नट पड़े हैं, इनको जंग लगा हुआ है, तो तेल शेल नीचे से मंगवा रहे हैं, वो आता है, इनको लगाते हैं ताकि फिर से ये कुछ दिन बेहतरीन चल जाएं। और अगर यही ईंटें रहीं तो इन ईंटों में ये डिश उड़ेगा दोबारा, ये आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है। तो जस्ट हमने अपना काम करना है, बस जितना हमें कहा गया है
बाकी ये बारिश ने कितना साफ़ कर दिया इर्द गिर्द का माहौल। आप देखें, आंखों को देख के बड़ा सुकून मिलता है और बड़ा मज़ा आता है जी ये चीज़ें देख के। ये आप देख सकते हो कितनी ग्रीनरी है और बहुत ही खूबसूरत व्यू है इस तरफ। सुराख मैंने लगा लिया है, एक लगा रहा हूँ, वो आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, सुराख थोड़ा नीचे लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, चल जाएगा गुजारा। अच्छा, अगर पतरी आपकी टूट जाती है ना, तो आप इस तरह पेच लगा के गुजारा कर सकते हो। अगर आपके पास न्यू अवेलेबल ना हो, तो न्यू अवेलेबल हो तो वो लगा लें, क्योंकि ये इतनी कीमत की नहीं है। और अगर इसके साथ एक काबला भी लग जाए तो भी ये बड़ी मजबूत हो जाती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ लगा के ना पड़े खुली में। अभी बिल्कुल मजबूत हो गई है, ये कहीं भी नहीं लगी। जहाँ आप इसको एडजस्ट करोगे उधर ही रहेगी। आप इसको सीधा भी कर लो, कोई परेशानी नहीं है। अब इसका पेच लगाते हैं LNB का यहाँ, और फिर इसको हम सेंटर में LNB को लगाएंगे। अब इसका पेच हम सामान से ढूंढते हैं और यहाँ लगाते हैं। ठीक है, बस निजाम कर दिया अच्छे से। इसको थोड़ा यहाँ रखें, क्योंकि हमने सेंटर में लगानी है LNB। बस बाकी की मौके के ऊपर टाइट कर लेंगे जितनी भी करनी है। तो फिलहाल ये हो चुकी है, सही हो गया। ये नया नट लग गया, पतरी हमारी जुड़ गई। हमें इतनी चाहिए, बस गुजारा चल जाएगा हमारा। फिट हो चुकी है छोटी LNB इसमें। अब हम लगाते हैं तार और अपना फाइंडर निकालते हैं। बिजली हमारी ऑलरेडी ऊपर आई हुई है, तो इसको ट्रैक करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि ये कामयाब कितनी रही है। वैसे तो कई बैंड है 2 फुट के ऊपर आ जाती है और डिश साइज़ 4 फुट है। ये लग क्यों रहा है? क्योंकि एशिया यहाँ से ख़त्म हो गया है। अब ऐप स्टार 76 के लिए ना तो मेरे पास यहाँ उन्होंने कोई मुझे LNB दी है सी बैंड के लिए, या मैं उनको एयर उधर चला दूँ और DD फ्री डिश उसके साथ लगा लूँ, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई इंडिया के चैनल चलने चाहिए, तो इंडिया वाले इधर ही हम चला लेते हैं बजाय ऐप स्टार लगाने के। तो अभी फटाफट आपको लगा के दिखाता हूँ और देखते हैं कि कितनी देर में आती है, कितने सिग्नल आते हैं। हाँ, अगर ये सी बैंड के ऊपर आप लगाते ना, तो थोड़ा बहुत आपका सिग्नल कम होता है, क्योंकि जो राड है हमारे वो अभी भी थोड़े से कम रह गए हैं। जैसे कि आपने सुराख को मैंने आपको मैच करके दिखाया था, जो फुल राड था और जो सेकंड राड था, उन दोनों को मैच इसीलिए किया कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि जो हमने सुराख लगाया है क्या वो परफेक्ट लगा या नहीं। तो वो थोड़ा सा नीचे लग गया, मतलब थोड़ा उससे ऊपर लगाना चाहिए था, वो थोड़ा सा नीचे लग गया। 70 के बराबर फ़र्क होगा, लेकिन इतने फ़र्क के ऊपर सिग्नल पे काफ़ी सारा इफ़ेक्ट पड़ता है, तो सिग्नल डिस्टर्ब होता है। अगर पाक सेट होती तो गुजारा हो जाता, एशिया होती इवन वो भी चल जाती, उसमें भी मसला नहीं था। लेकिन जब हम ऐप स्टार की तरफ जाते हैं तो तब हमें फोकल कम से कम बराबर चाहिए होता है, तो ऐसी सूरत में हमें उसका सिग्नल ना मिलता। हाँ, ये है कि बोल वगैरह जो है वो थोड़े बहुत चल जाते, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जस्ट इसके ऊपर DD चलाना है, तो DD के लिए तो ये बेस्ट है। DD के लिए राड मैटर नहीं करते, ऊपर नीचे हों चल जाएंगे। आपको पता है 2 फुट की सेटेलाइट है और 4 फुट, वो भी फ्लैट डिश लगा हुआ है, तो सिग्नल तो भाग के आएगा। तो अभी लगा के आपको दिखाता हूँ किस तरह आता है। अच्छा जी, DD फ्री डिश के सिग्नल आ चुके हैं, ये पीछे आपको नज़र भी आ रहे होंगे। तो डिश के ऊपर फुल ही आने हैं। आपको पता है भाई बड़ी डिश है, छोटी सैटेलाइट है, तो डेफिनेटली 100% सिग्नल आएगा, तो 100% ही आ रहा है। ये आप देख सकते हो, मजीद गुंजाइश नहीं है सिग्नल की, तो इसके ऊपर ये मुकम्मल होके हो गया, ठीक हो गया। ये आप देख सकते हो इधर। अभी इसके ऊपर ये जोड़ वगैरह लगे हुए हैं, जोड़ वगैरह इसके चेक करते हैं। मसला जोड़ में भी हो सकता है, तो जोड़ वगैरह को भी रिपेयर साथ में मैं कर लूँगा, देख लूँगा अच्छे से कि क्या मसला है। तो वीडियो अगर आज की पसंद आई हो, किसी भी सूरत में अच्छी लगी हो, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मैं कोशिश बड़ी कर रहा हूँ कि आपको ये साथ में जाने वाला सफ़र भी दिखाऊँ,
ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई किस किस्म के रोड है। हर बंदे को दिलचस्पी होती है ना, जाहिर सी बात है नए इलाके को जानने के बारे में। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगी। मैं कोशिश करूंगा छोटी मोटी क्लिप ऐड कर दूं, लाजमी देखिएगा।